10 साल से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी घुटनों में, मगर सडन 2 साल पहले वो एक किस्म का अटैक नहीं होता है घुटने में, मेरे पाँव में एकदम परेशानी शुरू हुई। तलवों से लेके घुटने तक लगता था ना हजारों सुइयां चुभ गई। पाँव जमीन में हम रख ही नहीं पाते। मैं सो के उठती थी ना तो पैर जमीन पे नहीं रख पाती थी, डर लगता था कि कहीं ना मैं गिर जाऊं। दर्द तो घुटने में इतना होता था कि मैं चलने नहीं पाती थी, पैर को घसीट के मैं चलती थी, ऐसे ऐसे करके चलती थी मैं, ऐसे 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 पैर को ऐसे फैला फैला के संभाल के मैं चलती थी। ऐसे सीढ़ियों से चढ़ना उतरना भी बंद हो गया था। सब रिलेटिव को मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगी। तो घुटना का तो ये हालत हो गया कि मैं घर में मुझे सब हंसने लगे कि ये देखो, ये तो मम्मी तो पूरा लग रहा त्यागी का काम कर रही है। मैं डर गई थी ना कि अब तो मैं हो गई बेकार, घर में बैठ जाऊंगी। हमारे हस्बैंड को पाँव का प्रॉब्लम है काफ़ी, तो मैं डर गई थी कि अगर मैं भी बैठ गई तो फिर घर कौन देखेगा। बहुत घबराहट होने लगी थी। मैं शो नहीं करती थी अपने घर वालों को, मगर मैं भीतर भीतर बहुत डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोली कि आर्थराइटिस की तो प्रॉब्लम आपको आ गई है, आप दवा खाते रहो। मैंने डॉक्टर हम ठीक कैसे होंगे? तो बोले ये ठीक नहीं होगा, ज़्यादा आपको जल्दी ऑपरेशन करा लो, हमेशा के लिए अच्छी हो जाओगी। मैं तो ना कराऊं ऑपरेशन। एलोपैथिक वालों ने डर बिठाया, आपकी एज हो गई है, घुटने मोड़ना मत, नहीं तो ये कुछ ब्रेक कर जाएगी अंदर में। इस डर से मैं कुर्सियाँ बैठती हूँ। हमारी वाइफ सीमा हसनैन, उनको एक पेन होता था, नसों का पेन, जिसको शायद डॉक्टर सटीका पेन कहते हैं। उसके लिए उनको साल में एक मरतबा 15 या 20 इंजेक्शन का डोज भी दिया जाता था। फिर उनकी उंगलियों में, पाँव में तरह तरह का दर्द शुरू हुआ और जांच पड़ताल तो सारी कोशिशों के बाद ये पता लगा कि वो आर्थराइटिस की भी मरीज है। और हमारे डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स, उन्होंने ये कहा कि ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। फिर मैंने हकीम सुलेमान सर की जो यूट्यूब में नंबर आती है उस पर कॉल लगा दिया। मैं हकीम सुलेमान सर जी की जो दवा खा रही हूँ गोनसिया, उसी से मुझे 1 महीना तक के बाद धीरे धीरे शुरू हुआ आराम मिलना। सीढ़ियों पे अब तो माशाल्लाह मैं चढ़ पाती हूँ। मैं 10,000 स्टेप कर पाती हूँ। कहीं भी चली जाती हूँ, बस में फटाक चढ़ जाती हूँ, रिक्शा पे चढ़ गई, नीचे झुक के बैठ के मैं सारे काम कर लेती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एकदम फिट हूँ। गोनसिया का साथ नहीं छोड़ूंगी, जब तक जिंदगी है मैं ये एक चुटकी लेती रहूंगी, मगर इसको छोड़ना नहीं है मुझे। और हमारी वाइफ इस वक्त हर वो काम करती हैं जो पिछले 5 साल आगे वो कर सकती। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये आपके हाथ में गोनसिया है जी। ये नहीं होता, अगर ये आपकी ज़िंदगी में नहीं आया होता तो आज क्या आलम होता? मैं तो बोल नहीं पाऊंगी मैं क्या होती, अल्लाह बेहतर जानता है कैसी मेरी हालत होती। आदाब, मैं रिजवान खान आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक सच्ची कहानी हकीम सुलेमान खान साहब के प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको बता दूं, कोलकाता का सफ़र जारी है और कोलकाता में हम इस वक्त मौजूद हैं। पार्क सर्कस का ये एरिया है, बेचूलाल रोड है और यहाँ मेरे दाहिने हाथ पे आप देख सकते हैं सत्यम हाउसिंग सोसाइटी है, जिसमें हम मिलने आए हैं सीमा हसनैन जी से। सीमा हसनैन जी ने हकीम सुलेमान खान साहब से जुड़ने के बाद अपने जीवन में क्या बदलाव देखा, यही सच्ची कहानी हम आपको दिखाएंगे, जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी। तो आइए, इसी सोसाइटी के अंदर वो रहती हैं, उनके घर चलते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू। पहले तो मैं अपने सब देखने वालों को बता दूं कि हम पहुंच चुके हैं सीमा जी के घर पे और सीमा हसनैन जी यहाँ पर रहती हैं सत्यम हाउसिंग सोसाइटी में, वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर में। मैं आपसे गुजारिश करूँगा ये लगा लीजिए आप ऐसे एक बार, ये क्लिप प्रेस करके। तो सीमा हसनैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो हम करेंगे कि आपने हमें ये मौका दिया आपसे मुलाकात करने का और आपकी सेहत में कितना सुधार आया है ये जानने का, हकीम सुलेमान खान साहब से जुड़ने के बाद। बहुत सुधार आया है जी। हकीम साहब से आइए अंदर चल के बात करते हैं, लेकिन हम चाह रहे थे कि आपसे पहले आइए घर में ही चलते हैं,
फिर हम कोशिश करेंगे कि अगर आप इजाज़त दें तो हम आपको नीचे भी ले जाएंगे हाँ बातचीत जरूर। करने के लिए। कोई तो बात ये घर है सीमा जी का। आप क्या बता रही थी? ऐसा है ना कि मैंने 10 साल से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी घुटनों में, हल्की सी। जी। मगर उस दौरान हम ट्रीटमेंट करते थे, ठीक हो जाते थे, फिर करते थे, ठीक हो जाते थे, मेडिसिन लेते थे। जी। मगर सडन 2 साल पहले वो एक किस्म का अटैक नहीं होता है घुटने में, ऐसा बोल के हुआ। मेरे पाँव में एकदम परेशानी शुरू हुई, तलुओं से लेके घुटने तक। कहाँ से? तलुओं से, अच्छा। तलुए में, मैंने पाँव के तले में वो तकलीफ शुरू हुई। लगता था ना हजारों सुइयां चुभ गई। अच्छा। ऐसे मैंने पाँव जमीन में हम रख ही नहीं पाते। दोनों पैर? हाँ दोनों पैर। मैंने सो के उठने से तो ये हालत होती थी मेरी कि मैं पहले जमीन में पैर रख के अपने को बैलेंस करती थी, फिर मैं चलती थी। इतनी तकलीफ थी? मैंने इतनी चुभन होती थी, फिर वो जब चलते चलते फिर क्लियर होती थी। मैंने फिर उससे परेशान हो गई, फिर घुटनों में आने लगा वो तकलीफ। अब ये हालत हो गई, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी। अच्छा। और इसी चक्कर में एक बार मैं बस में चढ़ी जी। तो बस ने ब्रेक मारा ना, तो ब्रेक मारने में मेरा पैर क्या हुआ कि अचानक से घूम गया घुटने के पास से। जो घूमा तो इतनी पेन बढ़ी, इतनी बढ़ी कि मैंने वो समझो कि पाँव घसीट घसीट के मैं घर तक आई। अच्छा, ये कब की बात है? ये हकीम साहब से इलाज कराने के 1 साल पहले की बात है। अच्छा। तो हकीम साहब का जो देखती थी कि ये गोंद सिया बोल के है, मैंने बस अचानक बोला कि 6 से 8 महीना मैंने एलोपैथिक कराया। फिर मैंने बोला कि एक बार हकीम साहब की मैं ट्राई कर लूँ। तो मैंने हकीम साहब के यहाँ फ़ोन लगाया, फ़ोन उठाया, माशाल्लाह अल्लाह की रहमत हुई, इलाज में फ़ायदा हुआ। और इतना फ़ायदा हुआ कि मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ कि सभी को कराना चाहिए। पहले देख लो करा के क्या फ़ायदा हो रहा है। कोशिश करें, कोशिश करो, कंटिन्यूअस करो। ये नहीं कि आज मेडिसिन खा ली कल छोड़ दी, उससे फ़ायदा होता नहीं है। मुझे तो तीसरे महीने से फ़ायदा शुरू हो गया था। अब माशाल्लाह ये 6ठा महीना हो गया। अब मैं फिट हूँ माशाल्लाह, एवरीथिंग कर पाती हूँ। यानी आप इतनी देर खड़ी हो पाती थी, सोच सकती ये मैं 10,000 स्टेप कर पाती हूँ अभी माशाल्लाह। डेली कर लेती हूँ, कभी टाइम ना मिले तो भले ही ना कर पाऊँ। पहले आपने कहा कि आप जो है मतलब चलने के लिए मना कर दिया था? मना कर दिया था डॉक्टर ने कि चलिए मत, अगर 10 मिनट चलिए तो आप फिर 10 मिनट बैठिए रेस्ट करके। हाँ, हम बोले मुझे तो वॉक करने की आदत है, इसलिए कि मेरी वेट गेन होने वाली प्रॉब्लम है। अच्छा। अगर बैठ के रहती हूँ तो वेट गेन होने लगता है। अच्छा, मुझे यहाँ एक बार बैठ के दिखाएंगे आपको हाथ लगा के किस किस जगह ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी? एक बार मुझे ये प्रॉब्लम होती थी पहले ये तलुओं में। पहले शुरू नीचे से हुई? हाँ, नीचे से शुरू हुई, शुरुआत यही पर ही थी, तलुए से, यहाँ से। अच्छा। और उसके बाद ये दोनों घुटना। अच्छा। तो घुटना का तो ये हालत हो गया कि मैं घर में मुझे सब हंसने लगे कि ये देखो, ये तो मम्मी तो पूरा लग रहा था आगे का काम कर रही है। तो जैसे कैसे, मान लीजिए जैसे डाइनिंग टेबल पे आपके ये सामान यहाँ रखे हुए हैं, और इसको अगर आपको लेके जाके कहीं रखना होता था तो कैसे आराम आराम से आप जाती थी? आराम से नहीं, ये टोटल मैं ऐसे ऐसे करके चलती थी। मैं ऐसे 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 पैर को ऐसे फैला फैला के संभाल के मैं चलती थी ऐसे। अच्छा। एक पैर इतना दूर पे रखती थी और ऐसे चलती थी। तो घुटने का माशाल्लाह ये हालत है तो मैं जितना भी करूँ घंटों खड़ी रह जाऊँ, कोई तकलीफ नहीं। सबको मैंने जितना मेरे रिलेटिव से मैंने मना कर दिया कि आप लोग मुझे बुलाया ना कि अपने घर। अच्छा। मैं आप लोग के घर नहीं आ पाऊंगी। सबके 2 तल्ले 3 तल्ले फ्लैट है, सबके यहाँ लिफ्ट तो होती नहीं है। मतलब जाना छोड़ दिया था? हाँ, छोड़ दिया था टोटली। 2 तल्ले मतलब 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर की बात कर रही हैं? हाँ। कि अभी आपसे अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ, गुजारिश करूँ, पूछूँ आपसे कि हमारे साथ नीचे चल के आप थोड़ा सा वॉक करके, जैसे आप बता रही 10,000 कदम रोजाना। हाँ, माशाल्लाह कम नहीं होता है ये। 10,000 नॉर्मल आदमी भी नहीं चल पाता है, और आप तो घुटनों के दर्द के बावजूद 10,000 कदम चल रही है रोजाना। मैंने कभी कम हो जाता है मगर 10,000 तक मैं कर पाती हूँ। एवरेज की बात कर पाती हूँ। तो अभी आप चलेंगे हमारे साथ नीचे? आइए। और सीढ़ी पे चढ़ने उतरने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। तो सीमा हसनैन जी, सीमा हसलान जी, हसनैन। अच्छा, सीमा हसनैन जी के साथ हम नीचे चलते हैं। और नीचे इसलिए जा रहे हैं कि ये दिखाना चाहती हैं
कि हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद इनके जीवन में जो बदलाव आया है। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ, सीढ़ियाँ भी आपकी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, जी मतलब छोटी नहीं है, लंबी भी है, ऊंची हाँ, भी है। जी। तो जब आपको उस दौर में आप सोच सकती थी कभी उतरने का? नहीं नहीं, मैं तो छोड़ दी थी, भूल गई थी। अगर लिफ्ट खराब है तो फिर उतरना नहीं है, नहीं जाना उतरना। नहीं है। कभी ऐसा याद हो बहुत मजबूरी में आपको उतरना पड़ गया हो? नहीं नहीं, मैं उतरती नहीं, छोड़ी थी मैं, अच्छा। इसलिए कि वो गिरने वाली बात थी। अच्छा। मैं उतरूंगी गिर जाऊंगी, इसलिए उस वक्त तकलीफ जो बढ़ी हुई थी, तो जानबूझ के, और भाई इस उम्र में गिर जाओ हड्डियां टूट जाए, तो उससे अच्छा है बच के रहो। मतलब आपने ख्याल ही छोड़ दिया था उतरने का। नहीं, एकदम। अब हमें दिखाइए, आप नीचे चल के आइए, आपके साथ चलते हैं। ये देखिए, मतलब अब आप एक एक कदम भी नहीं रख रही हैं, नहीं, पूरे पूरे कदम रख रही हैं। हाँ माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो ये देखिए सीमा जी, माशाल्लाह कितना बदलाव इनकी सेहत में आया है। और ये गोंसिया के बाद है, जी यानी गोंसिया लेने से पहले जो दर्द था घुटनों में, उसमें आप नीचे उतरने का बिल्कुल नहीं सोच पाते थे जी नहीं, कि गिर जाएंगी या घुटनों में चढ़ना उतरना दोनों ही भूल गई थी। जी। मैं डर गई थी ना कि अब तो मैं हो गई बेकार, घर में बैठ जाऊंगी, ये डर तो आने लगी। इसलिए कि हमारे हस्बैंड को पाँव का प्रॉब्लम है काफ़ी, अच्छा। बहुत ज़्यादा। तो मैं डर गई थी कि अगर मैं भी बैठ गई तो फिर घर कौन देखेगा। अच्छा। तो ये डर ने मुझे दिमाग परेशान कर रखा था। फिर मैंने हकीम साहब को ज्वाइन किया। मतलब आप स्ट्रेस में आ गई थी बहुत ज़्यादा। एक बार। हम चाहते हैं कि कितनी तेज़ आप यहाँ से यहाँ जैसे वॉक करते हैं नॉर्मली हाँ। अभी, हाँ, एक बार चल के दिखाइए कि कितना कॉन्फिडेंटली आप चलती हैं। ये माशाल्लाह। ये सीमा हसनैन जी हैं, देखिए ये कॉन्फिडेंस आई है, ये कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है इनके अंदर गोंसिया के इस्तेमाल के बाद, वरना तो ये पैर खिसक खिसक के चला करती थी। माशाल्लाह। आइए अब हम ऊपर चलते हैं, फिर जी। बैठ के इत्मीनान से आपसे बात करेंगे। जी, मेरी परेशानी जो शुरू हुई इसीलिए मैं डर गई कि क्या होगा, मैं अगर पैर से मजबूर हो जाऊं तो फिर मेरे बच्चों को कौन देखेगा। मेरे शौहर भी थोड़े बीमार हो गए हैं, तो उनको कौन देखेगा, और मैं भी बिस्तर पर चली जाऊंगी तो फिर क्या होगा। ये क्या होगा का सवाल ना डर पैदा कर देता है। घबराहट होने लगी थी? बहुत घबराहट होने लगी थी। मैं भीतर भीतर शो नहीं करती थी अपने घर वालों को, मगर मैं भीतर भीतर बहुत डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा। पहले एलोपैथिक में गई, वहाँ ने बोला कि नस यहाँ से चढ़ी हुई है, ये नस आपका प्रॉब्लम कर रहा है, कूल्हे से लेके पाँव तक का, इसी की वजह से सारी तकलीफ बढ़ रही है। अच्छा, नस दब गई ये बताया उन्होंने? मैंने नस के वजह से, एक कूल्हे से कोई नस आता है पाँव में नीचे तक, वो तलवे तक जी। वही नस की वजह से पूरे पाँव के वो तलवे में दर्द हो रही है, जो आपको तकलीफ है, सुइयों की तरह चुभता था पाँव का तलवा। मैंने उनसे बोला कि मुझे डॉक्टर साहब ये ऐसी तो दवा बताइए कि भाई दवा खाने के बाद मैं रिलैक्स हो जाऊं, अच्छी हो जाऊं। तो बोले ये ठीक नहीं होगा, ज़्यादा आपको जल्दी ऑपरेशन करा लो। अच्छा, सीधा ऑपरेशन की सलाह दे दी? हाँ, सीधा दोनों घुटने का ऑपरेशन करा लो, 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा आएगा, करवा लो, हमेशा के लिए अच्छी हो जाओगी। मैं तो ना कराऊं ऑपरेशन। गोंसिया है अभी आपके पास? जी। एक बार दिखाएंगी? ये रही गोंसिया। ये गोंसिया आप पिछले 6 महीने से ले रही हैं? हाँ, पिछले 6 महीने से, ये तीसरा डब्बा मेरा है। अच्छा, पाउडर बना? हाँ, पाउडर आप बना। इसको निकालिए ढक्कन में, पाउडर को चम्मच से निकालूं? ऐसे निकाल लीजिए, पलट लीजिए थोड़ा सा और दिखाइए हमें कि ये गोंसिया आपके पास कैसे आया था। मतलब क्या ऐसी पाउडर था या ये छोटे छोटे टुकड़े में था, पत्थर की तरह? इतने बड़े बड़े टुकड़े, पत्थर के तरह टेढ़े मेढ़े टुकड़े थे, काले काले। तो ये आते थे, तो फिर इनको हवा लगा के, थोड़ी अगर धूप है तो धूप लगा लो, फिर ग्राइंडर में इसको पाउडर बना लो। ऐसी बनाया सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। फिर यकीन था कि भाई ये हकीम साहब की भेजी हुई दवा है, इंशाल्लाह अच्छी होगी। फिर यकीन करके, भाई सबसे बड़ी चीज़ यकीन है। ये आधा ग्राम लेना पड़ता है, और गर्म पानी या गर्म दूध। तो आप कैसे लेती हैं? बस इतना सा लेती हैं, एक बस। चुटकी बराबर? जी। पानी से गर्म? मैं कभी दूध से लेती हूँ, कभी पानी से। एक समय, एक वक्त? नहीं, ये 2 टाइम लेना होता है। किसी वजह से मिस कर, शुरू में तो मैंने कंटिन्यूअस 3 महीना तो कोशिश की कि एक टाइम भी मिस ना हो मेरे। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये आपके हाथ में गोंसिया है, जी। ये नहीं होता, अगर ये आपकी ज़िंदगी में नहीं आया होता तो आज क्या आलम होता? मैं तो बोल नहीं पाऊंगी, मैं क्या होती, अल्लाह बेहतर जानता है
कैसे मेरी हालत होती। मेरी हालत तो बहुत ख़राब थी और तकलीफ़ रुक नहीं रहा था। घबरा घबरा के एलोपैथिक में भागती थी, पेन किलर खाना पड़ता था और ये पेन किलर से मैं बहुत भागती हूँ। और इसने आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव लाया ये? काफ़ी चेंज आया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। गोंद सिया का साथ नहीं छोड़ूंगी जब तक ज़िंदगी है। अगर वहाँ से मुझे एडवाइस मिलेगी कि ज़िंदगी भर खाना है, मैं ये एक चुटकी लेती रहूँगी, मगर इसको छोड़ना नहीं है मुझे। मैंने घर में भी सबको बोल दिया भाई कि मैं ये जब तक ज़िंदा रहूँगी लेती रहूँगी और मुझे खाना है। बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इतना वक्त दिया हमें और आपने से बातचीत करने का मौका दिया, अपनी कहानी लोगों को बताई। जो हम देखने कोलकाता आए थे और कोलकाता की एक ख़ास चीज़ और जो रसगुल्ला आपने खिलाया उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। तो हम मौजूद थे सीमा हसनैन जी के घर में और ये सोसाइटी यहाँ पर मौजूद है कोलकाता में, पार्क सर्कस के करीब है ये इलाका। और ये सोसाइटी का नाम क्या है मैम? सत्यम हाउसिंग सोसाइटी। सत्यम हाउसिंग सोसाइटी में हम आए थे मिलने के लिए और उम्मीद करेंगे कि आपको सीमा हसनैन जी की इस सच्ची कहानी से इंस्पिरेशन मिलेगा, हौसला मिलेगा और अपने आप को सेहतमंद रखने की एक उम्मीद आपके अंदर पैदा होगी। तो अगली कहानी में किसी और की होगी, मुलाकात करेंगे आपसे। फ़िलहाल आप रखें अपना ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।